सुप्रभातम बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल मैंने आपको अपनी वीडियो में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता उत्साह तथा अट नहीं रही का एक खंड आपको एक्सप्लेन करते हुए प्रेषित किया था। ऐसा विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसी का दूसरा खंड और उसके जो दो पार्ट हैं, उत्साह तथा अट नहीं रही है, तो उत्साह का दूसरा खंड और अट नहीं रही का पहला खंड आपको इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करके आप तक भेज रहा हूँ। तो आप सब लोग बच्चों अपनी पुस्तक खोल लीजिए और एक एक पंक्ति को मैं पढ़ता जाता हूँ। आप अपनी नोटबुक में देखिए, उसमें बुक में देखिए। बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाध के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। यहाँ पर बिकल जो शब्द आया है बच्चों, उसका मतलब होता है बेचैन होना। उन्मन उदास, कौन उदास थे? उन्मन थे उन्मन, अर्थात यहाँ पर दो शब्द आया उन्मन, एक उन्मन उदास और उन्मन अर्थात लोगों के मन उदास थे। निदाद गर्मी, सकल संपूर्ण जन माने लोग। अब इसका भावार्थ देखेंगे तो इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि जब ग्रीष्म काल में पूरी धरा सूर्य के प्रकाश से तप जाती है तो उस पर रहने वाले लोग कितने व्याकुल और बेचैन हो जाते हैं। कह रहे हैं कि बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, अर्थात इस धरा के जो लोग थे बहुत बेचैन थे। किस कारण? गर्मी से। अब पता नहीं किस दिशा से, अज्ञात दिशा से, बादलों के आने की दिशा का पता नहीं किस दिशा से बादल आए हुए हैं। अनंत के घन, उनकी दिशा का कोई अंत नहीं है। अनंत के घन है, किस दिशा से आए हैं, बादलों के आने की दिशा निश्चित नहीं है। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, हे बादलों अपने जल से इस तपती हुई धरा को अपने शीतल जल से शीतल कर दो। बादल गरजो, बादलों गरजो और इस तपती हुई धरा को अपने जल से शीतल करके इस पर रहने वाले लोगों के मन उमंग से भर दो। इसी में बच्चों एक है अट नहीं रही है, तो इसमें फागुन की सुंदरता का सुंदर चित्रण किया गया है। इसको भी एक बार पढ़ करके मैं आपको समझा रहा हूँ। पुस्तक में देखिए सभी लोग। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। तो अट का मतलब होता है समाना, आभा का मतलब सौंदर्य, पर का मतलब होता है पंख, मंद गंध का हल्की हल्की खुशबू, और कहते हैं हृदय को, पुष्पमाल फूलों की माला, पाट पाट जगह जगह। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि फागुन की सुंदरता इतनी बढ़ गई है प्रकृति में कि वो समा नहीं पा रही है। आभा फागुन की तन, फागुन की सुंदरता जो है प्रकृति में समा नहीं पा रही है। सट नहीं रही है कहीं सांस लेते हो, अर्थात इतनी सुंदरता उमड़ पड़ी है कि वो उसमें समा नहीं पा रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। इसे बताया गया कि कहीं सांस लेते हो, अर्थात इसमें जो सुंदर हवा बह रही है, फूल खिले हुए हैं, तो फूलों की जो सुगंध है, खुशबू है, वो हवा के साथ बह रही है और वो खुशबू, सुंदर हवा सभी के घर खुशबू से, प्राकृतिक सुंदरता से, उमंग से भर जाते हैं। मन इतना प्रसन्न हो जाता है कि ऐसा लगता है कि पंख लग गए हैं और नभ में अर्थात आकाश में उड़ जाऊं। प्रकृति की सुंदरता इतनी सुंदर है कि लगता है देखता रहूं, आँख हटाने का मन नहीं कर रहा है। जगह जगह पत्तों, पेड़ों की जो डालियां हैं पत्तों से लद गई हैं, कहीं कहीं पत्तों में हरी
हरे हरे डालों में कहीं कहीं हरे हरे पत्ते हैं, कहीं अभी डालियों में पत्तियाँ पुलकित हो रही हैं, निकल रही हैं, तो उनका जो रंग है वो रेडिश कलर का हल्का लाल है, कहीं हरी कहीं लाल। जो पेड़ों की डालियाँ हैं कहीं कहीं पत्तों से लद गई हैं तो वो हरी हैं, कहीं पत्तियाँ निकल रही हैं तो लाल दिखाई दे रही हैं। कहीं पेड़ों में सुंदर फूल खिल गए हैं। जब पेड़ों में सुंदर फूल खिल गए हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि पेड़ों में सुंदर पुष्प की माला इस प्रकृति के गले में पड़ी हुई है। और जब पुष्प खिल जाते हैं, हवा बहती है तो भीनी भीनी सुगंधित खुशबू ऐसे धीरे धीरे बहती हुई एक जगह से दूसरी जगह जाती है। पाट पाट जगह जगह सुंदरता बढ़ गई है, समा नहीं पा रही है। इस प्रकार से फागुन की सुंदरता का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने चित्रण किया है। आज की वीडियो में इतना ही। बच्चों पढ़िए ध्यान से और समझिए। धन्यवाद।